स्नो वाइट विथ रेड हेयर के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिरोयुकी 2 ऑमलेट को पका रही रहती है। तभी वहाँ पे उसकी वही आंटी आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेके आई हूँ। और फिर वो आंटी शिरोयुकी के बनाए हुए ऑमलेट को स्मेल करके कहती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ ये स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर शिरोयुकी खड़ी होकर सोचने लगती है कि इस कंट्री को मैंने चुना है और साथ ही साथ इस शहर को भी, और मैंने अपना रास्ता भी चुन लिया है। आगे में दिखाया जाता है कि शिरोयुकी एक रोड के ऊपर कहीं जा रही रहती है और उसके हाथ में एक पेपर रहता है जिसे वो पढ़ रही रहती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक शॉपकीपर के सामने खड़ी है और वो उससे काम के लिए पूछती है। तो फिर वो शॉपकीपर कहता है कि तुम्हारे बाल काफी ज्यादा अजीब हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़की आके कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो शिरोयुकी है वो देखती है एक लड़के को जो कि वहाँ पे आके हर्ब्स को खरीद रहा रहता है। ये देख के शिरोयुकी कहती है कि क्या ये आपका रेगुलर कस्टमर है। तो फिर वो आदमी बताता है कि असल में ये किंगडम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ये बहुत ही अच्छा हर्बलिस्ट है। आगे शिरोयुकी कहती है कि ये किंगडम सभी किंगडम से काफ़ी ज़्यादा आगे है मेडिकल के मामले में। और उसके बाद वो कहती है कि मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। और उसके बाद वो आदमी शिरोयुकी को एक पेपर देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम उस लड़के के नीचे काम कर सकती हो, वो भी कासल के अंदर। फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है और शिरोयुकी उसे जाते हुए देख रही रहती है। आगे में दिखाया जाता है 2 नाइट को जो कि खड़े रहते हैं कासल के दरवाजे के सामने। और तभी वहाँ पे शिरोयुकी आ जाती है और उसके बाद वहाँ का जो नाइट आके कहता है कि तुम्हारे बाल लाल रंग के हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद वहाँ पे दूसरा नाइट आता है और कहता है कि आप मिस शिरोयुकी हैं, आपके बारे में प्रिंस ने हमें बताया था। तभी जेन वहाँ की दीवार को ढांकता हुआ आ जाता है और शिरोयुकी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जेन कहता है कि मैं बस यहाँ पे घूम रहा था और इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। उन्हें इस तरीके से बात करते हुए देख के दोनों नाइट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और उसके बाद जेन पूछता है शिरोयुकी से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर शिरोयुकी कहती है कि तुम ही ने कहा था कि तुम मुझे इस किंगडम को दिखाओगे। तो फिर जेन कहता है चलो अभी चलते हैं। और उसके बाद वो उन दोनों से कह देता है कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक कैरेज के अंदर बैठे रहते हैं और शिरोयुकी काफी सारी चीजों के बारे में लिख रही रहती है। तो फिर जेन कहता है कि आखिर तुम क्या लिख रही हो। तो शिरोयुकी कहती है कि मैं यहाँ पे मिलने वाले हर्ब्स के बारे में लिख रही हूँ। आगे शिरोयुकी कहती है कि वो और भी चीज़ों के बारे में सीखना चाहती है। और उसके बाद वो कहती है कि जो क्लेरियस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा शांत भी। तो फिर जेन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कल चलना चाहोगी फॉरेस्ट के अंदर। तो शिरोयुकी उसे थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का कहने लगता है अपनी मम्मी से कि आखिर इस लड़की के बाल इतने ज़्यादा लाल क्यों हैं। तो फिर शिरोयुकी ये सुन के उसकी और अपने बालों को बढ़ाती है और कहती है कि ये बिल्कुल किसी शाइनी एप्पल जैसे है ना। और फिर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपनी मम्मी से कहने लगता है कि मुझे एप्पल खाना है। आगे में दिखाया जाता है कि वो लोग एक सी पोर्ट के पास आ जाते हैं जिसे देख के शिरोयुकी कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो फिर जेन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे किंगडम के शिप्स आते रहते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो जेन से कहता है कि क्या तुम्हें वाइन चाहिए। तो फिर जेन कहता है आज नहीं। तो फिर शिरोयुकी पूछती है कि वो आदमी कौन था। तो फिर जेन बताता है कि वो एक मर्चेंट है जो कि वाइन को बेचता है और जेन उस आदमी से अक्सर वाइन खरीदता है अपने सोल्जर के लिए। ये सुन के शिरोयुकी कहती है जेन से कि आखिर तुम अपने कासल से बाहर क्यों आती हो, क्योंकि प्रिंस राज कभी भी अपने कासल से बाहर नहीं आता है। उसे जो भी चीज चाहिए वो उसे कासल के अंदर ही मिल जाती है। तो फिर जेन कहता है कि शायद मुझे पता है। आगे जेन कहता है कि तुमने कहा था कि ये कंट्री काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंट्री की हर एक चीज को देख सकूँ। और उसके बाद शिरोयुकी कहने लगते हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा तरह की हर्ब्स को देख सकूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा हद तक एक जैसे हैं। उसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि शिरोयुकी को देख रहा रहता है और फिर मुस्कुराता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेन शिरोयुकी को बाय कर रहा रहता है और शिरोयुकी एक शिप के ऊपर रहती है और 2 आदमी खड़े होकर बात कर रहे रहते हैं कि शिरोयुकी के बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कीमत मिल सकती है। ये सुन के जेन अपनी तलवार को बाहर निकालता है जिसे देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। आगे में दिखाया जाता है कि शिरोयुकी जंगल के अंदर काफ़ी सारे तरह के हर्ब्स को ढूंढ रही रहती है। तभी उसके पीछे से कोई आवाज़ देता है जिसे सुन के शिरोयुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है
और फिर वो इंसान शिरोयुकी को मार के बेहोश कर देता है और ये वही लड़का रहता है जो कि हमें दिखाई दिया रहता है। और दूसरी तरफ जेन और मिसोहिडे दोनों ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं और जेन मिसोहिडे को हरा देता है और उन्हें प्रैक्टिस करते हुए किकी देख रही रहती है। तभी वहाँ पे जेन कहता है कि अभी तक शिरोयुकी नहीं आई और उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद जाके उसे ले आऊँगा और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो शिरोयुकी है उसके बाद शिरोयुकी जागती है और वो देखती है कि वो एक रूम के अंदर बंद है और उसके हाथ और पैरों को भी किसी ने बांध रखा है। तभी वो उठ के बैठती है और वो लड़का वहाँ पे आ जाता है। फिर वो लड़का शिरोयुकी को अपना नाम बताता है, मिहाया। उसके बाद शिरोयुकी कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है। तो फिर वो लड़का कहता है इसके पीछे एक कारण है और उसके बाद वो शिरोयुकी के बालों को छू के कहता है कि तुम्हारे बालों की वजह से। तो फिर शिरोयुकी कहती है कि क्या तुम मुझे बेचने वाले हो। तो फिर वो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी पहले तुम्हारे बालों के उगने का इंतजार करूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि बात यहीं पे खत्म होती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और शिरोयुकी खुद को खोलने की कोशिश कर रही रहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जेन को जो कि आया रहता है शिरोयुकी के घर पे और वो आंटी बताती है कि शिरोयुकी उनसे कल से नहीं मिली है और साथ ही साथ उसके कमरे की लाइट भी कल से ऑन नहीं हुई है। और फिर जेन अपने घोड़े के ऊपर बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर वापस से हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि शिरोयुकी को देख रहा रहता है और फिर वो शिरोयुकी का खाना एक बैरल के ऊपर रख देता है, लेकिन शिरोयुकी उस बैरल के ऊपर अपने सर से मारती है और सारे के सारे खाने को गिरा देती है और उस लड़के को भी। और फिर वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो चारों ओर भाग रही रहती है और उसे रास्ता ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही रहती है। और फिर वो लड़का उठता है और शिरोयुकी अभी तक भागी रही रहती है और वो एक दरवाजे को देखती है, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक रहता है। तभी वो लड़का सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि क्या तुम्हें चाबी चाहिए। और उसके देख के शिरोयुकी कहती है कि आखिर वो इतनी तेज़ी से वहाँ पे कैसे पहुँच गया। और फिर वो लड़का कहता है कि अगर मैं तुम्हें चाबी दे भी दूँ तो भी तुम इस जगह से बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगी। ये सुन के शिरोयुकी कहती है कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और तुम जाके किसी और को ढूंढ लो बेचने के लिए। और फिर वो लड़का शिरोयुकी का पीछा करना शुरू कर देता है और शिरोयुकी के सामने एक डेड एंड आ जाता है और फिर शिरोयुकी अपने बैग के अंदर से कुछ चीज़ों को निकालती है और उनसे कुछ बनाना शुरू कर देती है। फिर वो लड़का शिरोयुकी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है और तभी शिरोयुकी एक माचिस को जलाती है और वो लड़का ठीक उसके पीछे आ जाता है। और उसके बाद शिरोयुकी खड़ी होती है और वो लड़का कहता है क्या तुमने गिव अप कर दिया। तो फिर शिरोयुकी कहती इतनी आसानी से नहीं और शिरोयुकी अपने पीछे कुछ छुपा रही रहती है। तभी वो एक लैंप को उठा के दीवार पे मार देती है और वो लैंप टूट जाता है और फिर चारों ओर काफ़ी सारा धुआं फैलने लगता है और जो लड़का रहता है उसे धीमे धीमे करके वीकनेस महसूस होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है और शिरोयुकी वहाँ से भाग जाती है और वो कहती है कि इन सीढ़ियों के ऊपर से ज़रूर कोई ना कोई रास्ता है क्योंकि वो यहीं से इधर उधर जा रहा था। तभी शिरोयुकी देखती है कि उसके सामने एक विंडो है और फिर वो उस विंडो को खोल के वहाँ से नीचे कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधा जाके नीचे गिर जाती है और वो लड़का वहाँ पे मशाल लेके आ जाता है। फिर शिरोयुकी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्यों भागना चाहती हो, अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया तो भी तुम्हारे पीछे कोई ना कोई आएगा, तो फिर अच्छा यही होगा कि तुम जाके किसी नोबल या फिर रॉयल के साथ रहो क्योंकि वो लोग तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएंगे। लेकिन शिरोयुकी कहती है बिल्कुल नहीं। ये सुन के वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शिरोयुकी के ऊपर अपनी मशाल से हमला करने वाला रहता है, लेकिन तभी एक तलवार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसकी ओर आती है और उसके हाथ से मशाल छूट जाती है और हवा में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है और फिर वो लड़का भी अपनी तलवार को निकाल लेता है और फिर वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तलवार जेन की रहती है और जेन उस लड़के से लड़ना शुरू कर देता है और जेन यहाँ पे आ गया है। ये देख के शिरोयुकी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और तभी जेन अपनी तलवार से मार के उस लड़के को थोड़ा सा दूर फेंक देता है और फिर वो कहता है शिरोयुकी से कि वो ठीक तो है ना।
तो फिर वो लड़का खांसना शुरू कर देता है और फिर वो लड़का कहता है मेरा बैड लक कि तुम्हारे साथ तुम्हारा एक गार्डियन भी था। और ये सुन के जेन उसे देखता रहता है। आगे वो लड़का कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें किसी शो में दिखाऊंगा और मैं थोड़े से पैसे कमा पाऊंगा। तो फिर शिरोयुकी कहती है तुम्हारा प्लान ये था? तो फिर वो लड़का कहता है हाँ। उसके बाद वो लड़का बताता है कि वो असल में एक नोबल था पहले, और ये जो मेंशन है ये उसी का पहले घर रहता था और अब उसे छुपते हुए रहना पड़ रहा है, बिल्कुल किसी स्ट्रे डॉग की तरह। आगे वो कहता है कि जो फैमिली नेम या स्टेटस होता है उसे डार्कनेस खा जाती है, और आज से कुछ साल पहले ये घर काफी ज्यादा खूबसूरत था और साथ ही साथ काफी ज्यादा लग्जरियस। और फिर वो कहता है कि मैं इस तरीके से और ज्यादा देर नहीं रह सकता और इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं किसी भी कीमत पे वापस से अमीर बन के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ये सुन के जेन कहता है कि अब बहुत हुआ, तुम शिरोयुकी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं किसी भी कीमत पे शिरोयुकी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और जेन की बात को सुन के शिरोयुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो लड़का कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसके फादर हो? ये सुन के जेन कहता है कि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। जेन शिरोयुकी से पूछता है कि क्या ये अकेला है? तो शिरोयुकी कहती है हाँ शायद। और उसके बाद जेन कहता है कोई बात नहीं, अब इसे यहाँ से हम लोग सीधा कासल लेके जाएंगे। ये सुन के वो लड़का कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम मुझे कासल क्यों ले जाओगे? तो फिर जेन उसे अपना नाम बताता है और फिर वो लड़का कहता है सेकंड प्रिंस ऑफ क्लियरनेस। और फिर जेन कहता है अच्छा ये होगा कि तुम मुझे बुलाओ शिरोयुकी का दोस्त। आगे हमें दिखाया जाता है कि शिरोयुकी और जेन दोनों ही खड़े रहते हैं और जो वो लड़का रहता है उसे सोल्जर लेके जा रहे रहते हैं। तो फिर शिरोयुकी आके उस लड़के को एक दवाई देती है और उसके बाद शिरोयुकी बताती है जेन को कि जो मिहाया है वो अकेला ही काम कर रहा रहता है। और उसके बाद वो जेन से कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो? तो जेन कहता है नहीं। फिर शिरोयुकी कहती है कि मैं अब और भी ज्यादा सावधान रहूंगी। और उसके बाद वो जेन को अपनी ओर खींचती है और कहती है कि तुम इधर क्यों नहीं देख रहे। उसके बाद शिरोयुकी कहने लगती है कि मुझे रेस्क्यू करने के लिए शुक्रिया, लेकिन जेन उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं। और उसके बाद जेन कहता है कि मुझे बस 10 सेकंड दो। आगे जेन कहता है कि मैं इस बात से अपसेट नहीं हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि कासल के बाहर की जिंदगी काफी ज्यादा अलग है और शायद इसीलिए मुझे चीजों को सीखते रहना होगा ताकि मैं इस जगह को और भी ज्यादा अच्छा बना सकूं। तो फिर जेन पूछता है शिरोयुकी से कि तुम आखिर कहाँ पे जाना चाहती हो? तो शिरोयुकी कहती है कि मैं अभी यहीं पे रुकने वाली हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और मैं कहाँ पे बिलोंग करती हूँ। ये सुन के जेन कहता है कि तुम कहीं पे भी हो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। और उसके बाद वो शिरोयुकी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। उसके बाद शिरोयुकी अपने मन में कहने लगती है कि मैं यहाँ पे हूँ, उस कंट्री में जिसे मैंने चुना है, उस शहर में जिसे मैंने चुना है और उस सड़क पे जहाँ पे मैं चाहती हूँ। और अगर कभी भी मेरे रास्ते में कुछ भी आता है तो मैं उसे अपनी ताकत से हटा सकती हूँ, और अगर मैं नहीं हटा पाई तो मुझे पता है कि मैं वापस जा सकती हूँ। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।